तो नारद जी से पूछा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है, आप गुरु हो गए, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। आपने गोविंद बता दिया, गुरु बता दिए, लेकिन एक और शब्द कहा जाता है कि हाँ मानता हूँ, संसार का व्यक्ति रूठ जाए कोई परवाह नहीं, भगवान भी जहाँ तक रूठ जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन गुरु नहीं रूठना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कबीरा हरि के रूठ दे, गुरु की शरण में जाए, और जो गुरु रूठे आपनो तो हरि नहीं हो सहाय। हरि रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गुरु रूठ गया, आपन गुरु, अगर अपना गुरु रूठ गया, गुरु तो होते हैं, एक तो शिक्षा गुरु, ज्ञान गुरु, वो तो है ही, लेकिन घर का एक सर्वप्रथम और बहुत बड़ा गुरु होता है। कौन? माता पिता। ये सबसे पहले गुरु और सर्वप्रथम गुरु माता होती है। क्योंकि जो गुरु के लिए कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, मैं ये दावा करता हूं कि जो व्यक्ति ये आजमाए, ये थोड़ी सी, क्योंकि कर्मकांड भी मेरा विषय रहा है और कर्मकांड के अंतर्गत उपासना कांड भी रहा है, तो इसमें एक प्रयोग बता रहा हूं। यह प्रयोग है, अपने माता पिता को पुत्र बात नहीं मानता, जो पुत्र घर में कलह फैली रहती है या धन की आगमन कम है, तो एक उपाय है, माता पिता का मुख उत्तर की तरफ कर दो, और उस पुत्र जो पूजन करेगा माता पिता का, उसका मुख पूरब की ओर हो। यहाँ माता पिता का मुख कर दो और इस साइड पे पुत्र का मुख कर दो और पूजन कराओ। अपने माता पिता की पूजन करो। सिर्फ गारंटी ले रहा हूँ, 41 दिन कीजिए, आपको सफलता किसी काम की मिलेगी। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा जो कहे हैं, अब बता दूं माता पिता में ये ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि बनाते हैं। किसने बनाया आपको? माता ने अपने गर्भ पर और माता पिता के संयोग से एक बार सृष्टि की। अब विष्णु भगवान, उनका क्या काम है? पालना। पालनहार कौन है? विष्णु भगवान। अच्छा, पाला किसने? माता पिता दोनों ने। अगर वो काम न करता तो पैसे घर पे ना आते, सामग्री ना आती, और वो माता अपने आंचल से आपको दुग्ध पान ना कराती, तो आप कैसे पलते? माता पिता। तीसरा रुद्र भगवान शंकर जी, भोले बाबा क्या करते हैं? संहार करते हैं, मारते हैं। अच्छा, भगवान जान से एक मारना होता है, हन शब्द होता है, संहार करना और हन करना दोनों है। अधर्म का संहार हो जाता है, और धर्मी है, ज्ञानी है, माने जो मेरा है उसके कर्म है, जो उसकी दुर्बुद्धि है, उसका हनन करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है पुत्र का काट के फेंक, ये नहीं। जो पिता होता है उसके अवगुणों को, उसको अवगुण करके आया, चोरी करके आया, डांट दिया, मार दिया, थप्पड़ लगा दिया कि तुमने ये गलती करी, तो वो पुत्र सुधरा। उसने सोचा मेरे पिताजी ने मारा क्यों? मैंने चोरी, यानी कि ये बुरी आदत है, चोरी नहीं करनी चाहिए किसी के घर में, यही मन में। तो वही रुद्र है, तो माता पिता की भी पूजा है। तो वही व्यास जी भी कह रहे हैं आप मेरे गुरु होके आए हैं, आगे बताइए और कुछ, अभी तो हमारा मुंह नहीं गया। तो नारद जी ने अपना पूर्व वृत्तांत बताया। कहा कि व्यास जी मैं और किसी की कथा नहीं कहना चाहता, मैं अपनी स्वयं कहूंगा। मैं एक पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, और मेरी जो माता थी, पिता थे नहीं, पिता बचपन में ही गर्भ में थे, तब उनका देहांत हो गया, वो इस धराधाम को छोड़कर चले गए। मेरी माता का नित्य प्रति एक काम था कि दूसरों के घर में जाकर के बर्तन मांजती थी
उस बर्तन को मांज करके जो द्रव्य और सामग्री मिलती थी उसी को और उसी से हम अपना जीवन यापन करते थे। एक बार की बात है, चतुर्मासा करने के लिए संत महात्मा जन हमारे गांव में आए और गांव में आए तो बड़े बूढ़ों ने हमारी माता को उन संतों की सेवा में लगा दिया कि संतों की सेवा करो। जब माता संतों की सेवा करने जाती, बर्तन मांजती, झाड़ू लगाती, उनकी जगह पर सेवा करती, तो हम भी अपने माता के साथ जाते और जाते छोटी की वजह से हमें वो संत महात्मा अपने पास बैठा ले देते और संत महात्मा बैठा करके अच्छी अच्छी भगवान की कहानियां सुनाते। ध्रुव ऐसे थे, प्रहलाद ऐसे थे, विष्णु भगवान का रूप ऐसा था, यही ज्ञान दिलाते थे वो महात्मा। तो जो मेरे मन में उत्कंठा थी, क्योंकि निरंतर भाई सठ सुधरे सत्संगति पाई, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, जैसा संग करोगे वैसा ही आपको संग प्राप्त होगा। मैंने संग आपने दुष्ट की तो दुष्टता आएगी ही, और धर्मात्मा की संग की तो आप धर्मत्व बनोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम निरंतर अपनी मैया के साथ जाने लगे, सेवा करने लगे, संत भगवान अच्छे लगने लगे, माँ से मोह छूटने लगा। संतों की ये लगता था रात दिन संतों की सेवा करते रहे, रात दिन संतों की सेवा करें और कुछ न करें। तो एक दिन मन में आया कि मैं अपनी माता का हाथ छोड़ करके संतों का हाथ पकड़ लूं, श्री हरि का शरण ग्रहण कर लूं। ऐसा मन में सोच के चला तो माता रोदन करने लगी। संतों के पास जाकर के कह रही ये मेरे जीवन जीने का आधार है, जीवन जीने का यही एक आधार है। मैं और आपसे कुछ नहीं चाहती, क्योंकि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं इसी के सहारे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर घूम रही हूँ। मुझे क्या करना, मैं अकेली हूँ, मैं कोई काम ना करूँ, मैं भी संध्या दे लूं। लेकिन इस पुत्र मोह एक बहुत बड़े के मोह होता है। कितना भी कोई ज्ञान दे, अगर पुत्र को कुछ हो गया तो भगवान एक तरफ और पुत्र एक तरफ, यही तो होता है। आपका नहीं, हर जीव का है। भोले बाबा पार्वती में देख लो, गणेश जी को कुछ हुआ था, पार्वती जी ने भोले बाबा को क्या कहा, वहां भी क्रोध आया। तो हम तो जीव है, पुत्र मोह बढ़ता है। अब जब माता ने ये कहा कि मुझे, थोड़े बच्चों को शांत किए रहो, मेरे शिशु को न ले जाओ महात्मा ने। तो कहा ठीक है। तो उससे कह दिया कि मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ। महात्मा लोगों ने कहा कि मैं एक मंत्र दे रहा हूँ, ये निरंतर आप जपते रहना, इसे निरंतर आपको जपना है। आप निरंतर ये मंत्र जपते रहेंगे और जपते रहेंगे, कल्याण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, संत की सेवा करना भी बहुत जरूरी है। तो ये अपनी माता का साथ छोड़ करके निरंतर अपने घर पे रहता और भगवान का नाम लेता रहता, भगवान का नाम लेता रहता। अब जब निरंतर ये हो गई तो माता को बड़ा कष्ट हुआ कि अच्छी हम महात्मा का ये सेवा करने के लिए पहुंचा दिया, मेरा लाल बिगड़ गया। अपने भी देखो, अपने जीवन में देख लो, अगर पुत्र है आपका, अपने पुत्र से लो, आपका पुत्र थोड़ी सी पूजा ज्यादा करने लगे ना, तो आप तुरंत ये कहोगे कि बाबा बनना, मन में तुरंत आएगा क्या बाबा बनना। अरे बाबा बनना कोई खराब बात नहीं है। अगर घर में 2 पुत्र है, एक पुत्र बाबा बन भी जाए तो एक तो आपका वंश बढ़ा ही रहा है और एक आपके 3
पूर्वजों 3 पीढ़ियों को तार देगा। और कहीं कहीं तो ये कहते हैं कि 7 पीढ़ियों को तार देता है वो जो सन्यास ग्रहण करता है। हाँ, सन्यास भी कई प्रकार के हैं, अब शोभा नहीं देता कि उन संतों के नाम गिनाए। आप लोग स्वयं खुद समझदार हैं। संत कैसे होने चाहिए? संत होने चाहिए नारद जैसे, शुक्राचार्य जी जैसे। बहुत सप्त ऋषि है, कश्यप मुनि है, आगे सुनेंगे कथा आप कश्यप मुनि जी की, तो बहुत से हैं। लेकिन कलयुगी संतों की बात नहीं कर रहा। वो कलयुग में जो संत हैं वो अपने ऊपर ये माया का पर्दा नहीं चढ़ाते, क्योंकि संत वही है, और जिसके अंदर माया आ गई तो वो संत नहीं है। एक तो संत बोलते, एक संत कहते हैं कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। ये मान बड़ाई जब से आई, अरे मान बड़ाई जब से आई, ये मान बड़ाई आ गई, अरे तब से किस्मत फूटी। अब आगे क्या हुआ कि स्वामी स्वामी बजमन लागे और लगन राम तय छूटी। जब से ये अंदर आ गया, आपके विषय का आ गया कि हम कुछ है, मुझ में कुछ है, तो ये समझ लीजिए आपकी राम से लग्न छूट करके आप बहुत दूर निकल जाएंगे। राम चित्त से छूट करके श्याम में चला जाएगा। जैसे सीता जी और भगवान रामचंद्र जी, क्या हुआ? सीता जी है देवी, भगवान है, लीला किया सब है, लेकिन उदाहरण कि भगवान इस नराधाम में आए, उनको भी नहीं इस माया ने छोड़ा। सीता जी ने देखा किसे? सोना, सोने का मृग देखा। भगवान रामचंद्र जी ने ये कहा कि अरे हमारी देवी जी का सोना पसंद है, ये जो सोने का मृग, भाई आदेश कर दिया कि उस सोने को आप पकड़ के लाइए और हम सजाएंगे, यही तो कहा, सोने के लिए कह दिया। तो सोना देखा, भगवान ने कहा ठीक, हम तो अंतर्यामी, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान ने कह दिया तुम्हें सोना पसंद है, हम ऐसा कुछ लीला करेंगे कि तुम पूरी नगरी ही सोने की होगी जहां तुम्हें विराजमान किया जाएगा। तभी तो रावण चुरा लिया। इसलिए कहते हैं कि मोह माया में मत पड़, मोह माया में न पड़ करके। यही दासी ने जब विनती करी, एक दिन क्या हुआ कि सायंकाल की बेला में नारद जी कह रहे हैं कि मेरी माता गाय धोने के लिए जा रही थी, अंधेरा था, अंधेरे ने काले सांप ने मेरी माँ के दंश लगा दिया, और जब दंश लगाया तो हमारी माँ के प्राणांत हो गया। और जब प्राणांत हुआ तो पूरे गांव वाले, क्योंकि होता है जब दुखी व्यक्ति होता है तो उसे साहस बनाने के लिए आते हैं, तो पूरे गांव ने साथ बना, अरे बेटा तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तो नारद जी कहते हैं मानो मैं ऊपर से दिखावा कर रहा था रोने का कि हाय मेरी मैया चली गई, मैया चली गई, और अंदर से कह रहा था हे प्रभु तुमने बहुत अच्छा किया, ये पूजा पाठ और साधना योग करने की मेरी माँ जाने नहीं दे रही थी मुझे, पूजा करने में एक न एक रोक लगाती थी, और आज आपने ऐसी कृपा करी कि अब कोई रोक टोक नहीं है, अब तो आप सीधे हरि चरणों में जाके लीन हो। ऐसी मन में कहा। तो यहाँ कुछ समय बीता, प्राणांत हुआ, संस्कार हुआ उनकी माता का, और नारद जी कहते हैं मैं वन की ओर चला। कहाँ चला? जहाँ वो संत ऋषि मुनि जा रहे थे उनके पीछे 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 चला गया, और मैंने बहुत समय तक तपस्या करने लगा। फिर मैंने सोचा कि कोई अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, वन में आया था फल खा लेता था, ये भी नहीं खाऊंगा, जल भी नहीं पीऊंगा, अब तो भगवान के दर्शन करना है। क्योंकि भगवान ने कहा, संतों ने क्या कहा था कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, मैंने भगवान कस्तूरी का तिलक लगाया, कौस्तुभ मणि धारण किया, ना साक्रे परमोक्तिकम,
एक मोती होता है बहुत महिषा सुंदर सा, वो नासा के अग्रभाग में रखा है भगवान के। नासाग्रे बड़े मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। करतल वेणु, हाथों में बांसुरी है, बांसुरी धारण की है भगवान। अच्छा, 4 भुजा है, पीला पीतांबर डला होगा। ऐसी जब उन्होंने छवि बताई तो उसी छवि का अवलोकन कर रहे थे नारद जी। तो कहते निमिष मात्रेण तम दर्शत्वा दृष्टवा, दिखाकर निमिष मात्र, छोटा सा। क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें ज्यादा ये दर्शन दिखा देंगे तो अभी से तुम इसमें रमण करके फिर मोह की नदी में बह जाओगे। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग, जो पूर्णतया आपको प्राप्त हो जाए उसकी चाह होगी? आपको चाह होगी? नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे। आपको जो पूर्णतया सरलता से प्राप्त हो जाए उसकी इज्जत करोगे? कोई वस्तु, अरे सीधी सीधी बात कह दे रहे हैं कि 5 साल की जो कुर्सी कितना प्रयास करते, रात दिन दौड़ लगाते हो, और 5 साल जब आ जाती है, हाथ आ गई, फिर इसकी इतनी इज्जत रहती है, इतनी दौड़ रहती है, इतनी दौड़ रहती है, इतनी इज्जत नहीं रहती। फिर तो प्रधान बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। वो है, यही है लालसा होती है। एक बच्चे की लालसा है कि एक फल चाहिए, अगर वो फल मिल गया उसे, जब तक नहीं मिला तब तक वो यहाँ से वहां कूदा, वहां से यहाँ रोएगा, जहाँ तक कि पूरा लौट जाएगा जभी कि मुझे वो चाहिए। और जब वो फल मिल जाता है तो वो थोड़ा सा खाएगा, फेंक देगा, क्योंकि इज्जत नहीं है। भाई जो सरलता से प्राप्त हो जाए उसकी इज्जत नहीं होती। वही भगवान ने किया कि दर्शन, एक छोटा सा क्षणिक दर्शन दिया नारद जी को, क्योंकि दासी पुत्र थे। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो इनके अंदर मोह की नदियां अभी भी बह रही है इनके अंदर। तो जैसे ही दर्शन दिया, दर्शन देकर चले गए। अब ये झटपटा गए, क्योंकि हृदय ने एक वही दृष्टि, वही दिव्य दृष्टि देखी, दिव्य दृष्टि के द्वारा उनकी छवि देखी, अवलोकन किया। अवलोकन करके वो कहाँ चली गई, आंख खोल दी, देखा क्या सामने कुछ भी नहीं। अब तो बड़ा बेचैन, अब तो ये लगा कि बस ये प्राण त्याग ही दूंगा हरि नाम में। निरंतर हरि नाम करते रहे नारद जी। और एक दिन ये हुआ कि अपना प्राणांत कर लिया योग माया के द्वारा। देवदत्ता मितांबिना निरंतर हरे स्पृहा। नारद जी कहते ब्यास जी सुनिए, वो जो दासी पुत्र थे वो देह त्याग दिया, देह त्याग करके मैं एक गंधर्व हो गया। और स्वयं भगवान ने मुझे दिया क्या? देवदत्ताम इमाम बीणाम, देवदत्त नाम की बीणा ले दी भगवान ने। कि यही से क्या गाना है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।